वेलकम टू वेबजीफाई। अब आज जो हम क्लासेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए एक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एडोब का प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है बेहेंस। ठीक है, हम वो सीखने वाले हैं उसको कैसे हमें यूज करना है पोर्टफोलियो के लिए। तो हम आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे। हमने रजिस्टर कर रखा है, आपका जो अकाउंट है रजिस्टर्ड हो चुका है इस पे बरखा कौर के नाम से। ठीक है, तो हमें इसको सेटअप करना है। तो इसको सेटअप करने के लिए इसका हम पहले डैशबोर्ड सीख लेते हैं कि डैशबोर्ड काम कैसे करता है इसका। तो इसको मैं ना पहले डैशबोर्ड को स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसका पूरा डैशबोर्ड है। इसमें हमें क्या करना है, पहले ऊपर का जो आप देख रहे हैं बेहेंस का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाके पूरा इसकी प्रॉपर डिटेल्स देख सकते हैं। फिर फॉर यू लिखा हुआ है, इसके बारे में आप है ना जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने लिए जो भी जानकारी है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि आपके लिए सजेस्टेड क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, फिर टुडे वर्क इन प्रोसेस, तो आप यहाँ से ऐड यूर वर्क डाल सकते हैं। ओके, मैं इसको पॉपअप को बंद कर लेता हूँ। फिर डिस्कवर आपको कुछ करना है तो आप डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ से कि आपकी कोई सर्विसेज के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि आप किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं और उस तरीके की कौन सी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है बीएंस के ऊपर। तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद किसी को हायर करना है तो हायर का आ रहा है। असिस्ट पे आप क्लिक करके असिस्ट के ऑप्शंस देख सकते हैं। जॉब्स के देख सकते हैं कौन कौन सी जॉब पोस्ट यहाँ पे डली हुई है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ रहा है सर्च का, तो अगर आप कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी सर्विसेज यहाँ पे डली हुई है तो आप सर्च पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट्स कौन से, इमेजेस है, फिर तो आप प्रोटोटाइप्स क्या है इसके ऊपर, पीपल्स में कौन कौन से लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है, इस पे ऑप्शन आ जाता है शेयर यूर वर्क। आप जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे। एक आ जाएगा प्रोजेक्ट, दूसरा आ जाएगा सर्विस, फिर आ रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आ रहा है लाइव स्ट्रीम। तो इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो आपके बिजनेस पर्पस के लिए, पोर्टफोलियोज के लिए। फिर आप जो भी ईमेल है वो यहाँ से देख सकते हैं, कंपोज ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। जो भी ईमेल है उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी ने आपको कांटेक्ट किया है तो। फिर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन की विंडो है। उसके बाद आती है हमारी प्रोफाइल। तो मैनेज एडोब आईडी, तो ये एडोब का एक ऑप्शन है। जैसे एडोब के फोटोशॉप है, इलुस्ट्रेटर है, एक्सप्रेस है, एआई है, इस तरीके के जितने भी इसके टूल्स हैं उसी में से एक टूल्स है इसका बेहेंस के नाम से। ओके, नीचे आ रहा है बेहेंस प्रोफाइल। तो हम सबसे पहले जाएंगे प्रोफाइल पे और हम इस प्रोफाइल को पहले हमें अपडेट करेंगे। तो ये आ गया हमारा प्रोफाइल पेज। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बैनर बनाना है। आपकी जो भी सर्विसेज है, आप जो भी चीज करते हैं, अगर फोटोग्राफर रहते हैं उनकी पोर्टफोलियो की कोई आप बैनर बना सकते हैं। आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका आप बैनर बना सकते हो। तो आपको यह बैनर अपडेट करना है। ये अपडेट करने के बाद में नीचे आएंगे तो हम प्रोफाइल अपडेट कर लिए, नाम अपडेट कर लिया, हम कहाँ से किस कंट्री से वो अपडेट कर लिया। फिर ऑप्शन आता है आपके पास एडिट यूर प्रोफाइल। एडिट यूर प्रोफाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नाम अपडेट करना है। फिर आपका ऑक्यूपेशन अपडेट करना है। जैसे आप वेबसाइट डिजाइनर है तो वेबसाइट डिजाइनर लिखेंगे, या ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर लिखेंगे। तो वेबसाइट डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, तो आपकी जो भी सर्विसेज है उसका आप यहाँ पे नाम देंगे। नाम देने के बाद कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है तो कॉर्बा के नाम से अगर आप कोई कंपनी क्रिएट करने वाले हैं तो उसका नाम दे सकते हैं। फिर इंडिया आपने कर रखा है, फिर सिटी आपकी क्या है तो आप सिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो सिटी यहाँ पे अपडेट कर ली। उसके बाद कोई वेबसाइट यूआरएल है तो वेबसाइट यूआरएल में आप क्या क्या डाल सकते हैं। वेबसाइट यूआरएल में आप आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट का अगर यूआरएल है वो डाल सकते हो। आपका फ्लिकर का भी जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में कवर किया था, फ्लिकर का यूआरएल डाल सकते हो। जो भी यूआरएल आपके पास अवेलेबल हो वो यूआरएल को आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जब कॉपी पेस्ट कर लिया फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसकी टर्म्स आ जाएगी। तो आपकी कोई टीम है तो आपको कोई टीम क्रिएट करनी है, जैसे स्टाफ अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो आप टीम को ऐड कर सकते हो। टीम ऐड करने के बाद नीचे आपके जितने भी सोशल मीडिया है आपकी जो बिजनेस से रिलेटेड है उन सब को आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ट्रिबल हो गया, लिंक्डइन हो गया, वीमियो हो गया, और भी मोर करके आप देख सकते हैं और उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं हम अबाउट मी में। तो अबाउट मी के अंदर आप आपका टाइटल डाल सकते हो और आपके जो भी सर्विसेज दे रहे हो या जो भी चीज आप करते हैं जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ प्रोफाइल क्रिएट की है उसके आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं हम ऐड वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस जो जो भी आपका, तो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करके जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जितने भी प्रोफाइल पे आप ये चीजें अपडेट करेंगे वो सारी आपकी प्रोफाइल की जो लाइव डैशबोर्ड है उसके ऊपर अपडेट हो जाएगा और कस्टमर इजीली आपके बारे में जानकारी ले सकता है यहाँ से। फिर आ जाता है लिंक। अब आपको कोई कस्टम लिंक डालना है। कस्टम लिंक क्या हो गए, जैसे कि हम कोई स्टोर बना रहे हैं, इटजी पे बना दिया हमने, वेबसाइट बना दी हमने, हमने बीएस पे बना रहे हैं, फ्लिकर पे बना रहे हैं, ड्रिबल पे बना रहे हैं,
जो भी ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल अवेलेबल नहीं है, ऊपर जो सोशल मीडिया पे देखा था हमने, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, उनको हम यहाँ से उसका नाम देखिए और यूआरएल डाल के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी वेबसाइट है, तो होम पेज का तो आपने दे दिया ऊपर यूआरएल, लेकिन अगर आप कोई उसमें है ना, अगर कोई कंटेंट सेल कर रहे हैं, तो आप उस कंटेंट का नाम लिख सकते हैं बाय ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पे आप टाइटल वो देंगे और उसका यूआरएल दे देंगे उस पेज का। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं वेब डिजाइनिंग की शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन का, तो आप यहाँ पे टाइटल में लिखेंगे हायर मी फॉर शॉपिफाई वेब डिजाइन, और उसका यूआरएल दे देंगे, उस पेज का यूआरएल यहाँ पे, और ऐड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप आपके लिंक शेयर कर सकते हैं बहुत सारे। फिर नीचे आता है ऐड ए कस्टम सेक्शन, तो आप कस्टम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई और सर्विसेज दे रहे हैं या न्यू सर्विसेज आपने और ऐड किए, तो उसके बारे में आप टाइटल दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे एक प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, आपकी चॉइसेस के हिसाब से, आपकी सर्विसेज के हिसाब से। जैसे ही आप अपडेटेड कर देंगे, ऑटोमेटिक वो सेव होता रहेगा। बैक पे आ जाएंगे आप, तो आप देखो आपने टाइटल डाला था, टाइटल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा वो। एडिट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे हम, कि हम कब कब अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप फुल टाइम अगर जॉब्स ले सकते हैं तो फुल टाइम आप ऑन कर देंगे। फिर नीचे आ रहा है आई एम विलिंग टू रीलोकेटेड, जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जिस तरीके की रिमोट सर्विसेज दे रहे हैं, उसको आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। फ्रीलांस एंड प्रोजेक्ट कमीशन का आप करते हैं, तो उसमें आप क्या प्राइसेस लेंगे, तो आप उसका लिख सकते हो कि मेरे को भाई $100 के प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो यूएसडी में हो गया। व्हेन यू अवेलेबल, तो आप कर सकते हो विद इन फ्यू वीक्स। इस तरीके की आप चॉइसेस इसमें देख सकते हैं कि आप कब अवेलेबल है, किस तरीके से आप काम दे सकते हैं। तो उसको आप चॉइसेस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है वांट टू एक्सेप्ट पेमेंट ऑन बिहेंस, कनेक्ट टू स्ट्राइप। अब स्ट्राइप क्या है? स्ट्राइप सेम एक पेमेंट गेटवे है, जैसा कि पेपल होता है या पैनीर होता है। उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसके एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, उसको आप क्रिएट कर ले तो आपको एक यूएस अकाउंट क्रिएट होके मिल जाता है। और आप कभी भी कस्टमर से कोई पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आप वहां से उस अकाउंट में, स्ट्राइप अकाउंट में पेमेंट ले सकते हैं। और पेमेंट वहां पे लेने के बाद में आप आपके जो भी बैंक अकाउंट हो उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप स्ट्राइप को कनेक्ट कर सकते हो बिहेंस के थ्रू। आप जो भी चीज अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद कनेक्ट टू स्ट्राइप का ऑप्शन आ रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे। जब भी आप स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे कस्टमर आपको फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए अगर कोई भी जॉब देता है, फुल टाइम जॉब भी देता है, तो आपको यहाँ से कनेक्ट करके आपको पेमेंट डायरेक्टली स्ट्राइप के थ्रू बिहेंस पे ही कर सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसके अपडेशन कर सकते हैं। इतना करने के बाद में हमारे पास मेन काम आ जाता है हमारा स्टार्ट करने के लिए, वो हो जाता है शेयर यूर वर्क या क्रिएट ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये काम कहाँ से करेंगे? यहाँ आएगा शेयर यूर वर्क का ऑप्शन। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। हम करेंगे प्रोजेक्ट पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ जाएगा जिसपे हम पूरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फोटो ग्रेड ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं। एमेंड करके किसी और का लिंक है तो एमेंड लिंक लाके यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट रूम में कोई एनएफटी आपके पास तो उसे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके पूरा एक इंटरफेस आता है जिससे हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अपडेट करने से क्या होगा, हमारा एक पेज क्रिएट हो जाएगा, वेबसाइट पे पेज होता है वैसा। और उसको जब भी कोई कस्टमर आता है और आके उस पर क्लिक करता है, तो आपकी विजिट्स देख सकता है कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपने फोटोशॉप वाला जो एक हमने एक इमेज ली थी, हम आप उस फोल्डर पे चले जाइए, फोटोशॉप वाले पे, जहाँ पे हमने इमेज को लिया था। उस इमेज को हमें करना है अपलोड। उस इमेज को हम जैसे अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के बाद हम देखेंगे कि इसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट की कस्टमाइजेशन होती है, वैसे ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे अपलोड किया, अपलोड होते ही यहाँ पे ऊपर दो बटन आ जाएंगे, एक आ जाएगा अटैच असिस्ट का, दूसरा आ जाएगा ऐड टेक्स्ट। हमें यूज करना है ऐड टेक्स्ट। जैसे ही हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। आ जाएगा इमेज टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या इससे रिलेटेड टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे आप फोटोशॉप टाइप करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सजेशंस आ जाएंगे फोटोशॉप से रिलेटेड सर्विसेज, फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप डिजाइन, तो हम इसको सेलेक्ट करते जाएंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। जैसे फिर से मैंने फोटोशॉप लिखा और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी। तो नीचे आ रहा है फोटोशॉप, आ रहा है डिजाइन। अब देखिए कितने प्रोजेक्ट्स इसमें ऐड किए हुए हैं, 5.8K। तो यहाँ पे बता देगा कितने प्रोजेक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं। फिर आपको डालना है एल टी टैक्स। जैसे हमने सीखा था एल टी टैक्स कैसे डालते हैं, फोटो की हिडन एक टैक्स डाला जाता है, जो गूगल एल्गोरिथम जो है उस इमेज को उस टैक्स की मदद से गूगल पे पब्लिश करती है। तो हम यहाँ पे उसी के ना कोई एक
एलटी टेक्स्ट बनाएंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे, फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइनर सर्विसेज। इस तरीके से हम कोई भी एक स्टेप बनाएंगे, पूरा एक वर्ड्स बनाएंगे टेक्स्ट लिख के, और हम उसको क्या करेंगे यहाँ से अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में हम इसको अच्छे से पेज कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट का सेक्शन खुल गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोटोशॉप एक्सपर्ट हियर, ठीक है। इसको हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में इस सिलेक्शन को करके हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसे सेंटर्ड कर सकते हैं, इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हम चेंजेस चाहते हैं। जैसे कि हमने वेब डिजाइनिंग में सीखा था कि हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है। अपडेशन कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, हमारे लिंक्स लगा सकते हैं। इस तरीके से चेंजेस करने के बाद में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पेज, तो कंप्लीट होने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पे भी हमें टाइटल देना है, एक टाइटल दे दिया हमने फोटोशॉप एक्सपर्ट के नाम से। यहाँ पे भी फिर से हम टैग लगाएंगे इस लिस्टिंग के लिए। हम एक कर रहे हैं यहाँ पे लिस्टिंग, ठीक है। तो हम यहाँ लगाएंगे हम अलग अलग हमारे टैग्स। जैसे मैंने फोटोशॉप टाइप किया, टाइप करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे, उसे हमें सेलेक्ट करते जाना है, ऐसे करके 10 टैग लगाना है। जैसे ये लगाया नीचे ऑप्शन आ जाएंगे लोगो डिजाइन का, ग्राफिक डिजाइन का, तो हमें वो सजेशन में से ऐड भी कर सकते हैं। ब्रांड डिजाइन हो गई, लोगो डिजाइन हो गई, जो भी चीज है वो आपको ऐड करनी है 10 टैग्स। वो ऐड करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा विजिबिलिटी फॉर एवरीवन, तो हम एवरीवन कर देंगे। कंटेन अगर एडल्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आएगा अपलोड इमेज, तो कौन सी इमेज हमें वहाँ पे डिस्प्ले में दिखानी है। तो हम फिर से इमेज वहाँ पे वही इमेज को अपडेट करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये बताएगा प्लीज चूज इमेज एंड दैट एटलीस्ट 632 पिक्सल्स, तो कम से कम 632 पिक्सल्स की होगी तभी वो ऐड होगी। तो हमें कोई भी इमेज यहाँ पे क्रिएट करके उस साइज की अपडेट करनी है। तो हम ट्राई कर लेते हैं दूसरी इमेज को भी, तो वो भी इमेज यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है, तो हमें एक क्रिएट करनी पड़ेगी इस साइज की इमेज। जैसे ही वो इमेज आप अपडेट कर देते हैं यहाँ पे तो अपडेटेड हो जाएगी। अपडेट होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे पब्लिश। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रहा है टू यूज टूल यूज्ड। तो टूल कौन सा यूज करेंगे आप इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम टूल यूज करने वाले फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जैसे हम क्लिक करेंगे आ जाएगा यहाँ पे एड ऑफ फोटोशॉप, ठीक है। अब इमेज भी यहाँ पे रिक्वायर्ड आ रहा है तो इमेज भी हमको डालनी पड़ेगी। यहाँ पे इमेज कोई ना कोई हमें एक बार अपडेट कर देते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड है उसे हम ऐड करके देखते हैं कि वो ऐड हो जाती है। ये वाली इमेज ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड हो गई इसकी साइज वगैरह हम सेट कर सकते हैं। क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, ठीक है। वेब एंड ग्राफिक डिजाइन के बारे में हमने यहाँ पे बना रखी, तो उसी से रिलेटेड हम डिटेल्स डालेंगे और उसे हम कर देंगे पब्लिश। जैसे ही हम इसे पब्लिश करेंगे ये हमारा जो डेटा है ये पब्लिश हो जाएगा हमारी प्रोफाइल पेज के ऊपर। तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं। तो अभी भी रिक्वायर्ड बता रहा है इसके अंदर की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं हुई है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हमें इसमें और भी डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें फोटोशॉप CS6 लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे और भी नीचे 3 ऑप्शंस बता रहा है शायद रिक्वायर्ड के लिए मिनिमम 3 ऑप्शन से डालने पड़ेंगे। यहाँ पे आ रहा है ग्राफिक डिजाइन, फिर आ रहा है फैशन से रिलेटेड है तो हम ये डाल सकते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं तो हम इनको चूज कर लेंगे। ये ऑप्शन भी यहाँ पे ऊपर टूल्स यूज में भी डालना है, हाउ वुड यू कैटेगरी दिस प्रोजेक्ट कैटेगराइज, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसको कैटेगराइज कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया। अब हम पब्लिश करेंगे। जितना स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं हुआ ये नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं लेके जाएगा। अब आ रहा है पब्लिशिंग योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिश हो गया है। अब ये कस्टमर्स के लिए लाइव हो गया है, ठीक है। अब ये लाइव हो गया तो हमें क्या करना है, सेट यूर पोर्टफोलियो नाउ। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको सेट कर रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए हमारे, ठीक है। तो उसको क्लिक कर दिया, इसका प्रोसेस आ जाएगा। आगे पोर्टफोलियो में भी हम इसको कंटिन्यू करके और पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू टू पोर्टफोलियो। फुल पोर्टफोलियो करना है कि वेब पेज में करना है, तो हम यहाँ पे भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं जैसा हमने विक्स पे या शॉपिफाई पे सीखा था। तो आप उसको चूज करके इसका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही पोर्टफोलियो क्रिएट करके आप एक वेब पेज भी बना सकते हो। यहाँ पे ये आ रहा है वन मोमेंट प्लीज।
अब यहाँ पे भी एक सेटअप खुलेगा, जिस तरीके से हम वेब डिजाइनिंग करते हैं उस तरीके का एक एडिटर खुल जाएगा, और यहाँ पे भी आके आप आपकी एक वेबसाइट का पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑटोमेटिक हमारे इन्फॉर्मेशन में वो आ गई यहाँ पे। इसको भी आप कस्टमाइजेशन करके टेक्स्ट वगैरह सारा चेंज करके, लिंक बटन सेट करके, इमेजेस अपडेट करके, और इस तरीके से एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए हम आ जाते हैं हमारी प्रोफाइल पे वापस बैक करके। हमने जो Behance की प्रोफाइल बनाई थी उस प्रोफाइल पे आ जाते हैं, और प्रोफाइल पे आके देखते हैं हमारी वेबसाइट, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कैसा दिख रहा है अभी। तो मैं आ जाता हूँ वापस से हमारी प्रोफाइल पे। तो हमारे पोर्टफोलियो पेज पे वापस हम लोग पहुंचते हैं। हमारे डैशबोर्ड पे पहुंच के हम देखेंगे अभी जो हमने पब्लिश किया था जो वर्क, वो यहाँ पे पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्लिक करते हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए ऊपर हमारी प्रोफाइल लिंक पे। इस पे जाते हैं हम Behance प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप देखो यहाँ पे आपकी जो आपने पोर्टफोलियो ऐड किया है वो यहाँ पे आ गया है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, रेगुलर इस पे अपडेशन करने, जो जो भी इस पे व्यू करता जाएगा, जितने भी कस्टमर्स आएंगे यहाँ पे व्यूज दिखेगा, कोई लाइक करेगा तो लाइक दिखेगा। आप इसको शेयर कर सकते हो आपके सोशल मीडिया पे, ताकि आपको और भी इससे ग्रोथ मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी Behance प्रोफाइल पे आए और आपके को ऑर्डर्स प्लेस कर सके। तो यहाँ पे भी वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और फिर ये जब हमारा क्रिएट हो जाता है तो हमारी अगर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जैसे fiverr.com के ऊपर या अपवर्क पे हमारी प्रोफाइल बनी हुई है, तो उसको भी हम इससे लिंक कर सकते हैं, ताकि वहां पे जो भी ऑर्गेनिक कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको ऑर्डर्स देख रहे हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पे Behance की, आपकी दूसरी जो भी प्रोफाइल है, फ्लिकर की, ड्रिबल की, जो भी प्रोफाइल है, वहां पे आके आपके पोर्टफोलियोज को वो देख सकते हैं। ओके, तो आज की हमारी क्लासेस में हमने क्या सीखा है, Behance का है ना प्रोफाइल सेटअप कैसे करना है, और उसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट्स या फिर शेयर योर वर्क को हम कैसे यहाँ पे अपडेट करना है हमारी प्रोफाइल पे, और हमारी प्रोफाइल में क्या क्या अपडेशन स्टार्ट है।